कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली के हलकों NA 18 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, जबकि NA 185 DG खान में पोलिंग हो रही है। पंजाब असम्बली की नशस्तों के लिए सरगोधा, मियांवाली, फैसलाबाद, साहिवाल और मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग का सिलसिला जारी है। 12 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की 9 मई मुकदमात में सज़ा और नाअहली के बायस खाली हुई थी, जबकि NA 129 की नशस्त मियाँ अजहर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह करेंगे। हरीपुर से अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से कमर जमान, साहिवाल से नईम शेख, लाहौर से बाबर खान और DG खान से राना फारूक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में बाबर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है, पोलिंग का अमल जारी है। ये बताइएगा इस वक्त क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है? देखिए जी, ज़िमनी इलेक्शन NA 129 पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। ये नसीज जो है मियाँ अजहर की वफ़ात के बाद खाली हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से हाजी नुमान, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता चौधरी अरसलान और इसके अलावा 17 कैंडिडेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग जो सुबह आगाज़ हुआ था उस वक्त तो सुस्त रवि का शिकार थी, लेकिन अब थोड़ी सी गहमा गहमी देखने में नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर है वोटर अब इतवार का रोज़ था, सर्दी भी थी, सुबह अब उठे हैं नाश्ता करने के बाद वो अब उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट इस्लामिया सेकेंडरी हाई स्कूल जो है वहाँ पर मौजूद हूँ, मुल्तान रोड पर। यहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 24, 25, 26 और 27। इस हलके में तकरीबन 336 के करीब पोलिंग स्टेशन है और 5 लाख से ज़ायद वोटर हैं इसमें। और यहाँ पर मुश्तरका तौर पे ख़वातीन और जो मर्द हैं उनके पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं और यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है पुरअमन तरीके से जारी है। लोग आ रहे हैं, गहमा गहमी अब देखने में नज़र आ रही है। लोगों की बड़ी तादाद अब आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे वक्त गुजर है लोगों ने पोलिंग स्टेशन कर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी गई है। 5000 के करीब पुलिस एहलकार पूरे हलके में तैनात किए गए हैं, जो वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद वोटर को अंदर भेजते हैं और शनाख्ती कार्ड बाकायदा तौर पर चेक किया जाता है। किसी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। CCTV कैमरों की मदद से तमाम जो यहाँ की कार्रवाई है उसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। सेफ सिटी के कैमरे भी यहाँ पर लगे हुए हैं, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं और इस वक्त जो इलेक्शन का अमल है वो बिल्कुल पुरअमन तौर पर जारी है। लाहौर में जारी है, हल्का NA 129 है। हरीपुर चलते हैं। हरीपुर में कौमी असम्बली का हल्का नंबर 18 है और अब्दुल कादिर वहाँ पर मौजूद है। अब्दुल कादिर, तकरीबन 4 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। सुबह से अब तक जो है क्या मामलात अंडर कंट्रोल हैं? कोई ऐसा वाक़या कि यहाँ पर पोलिंग का अमला ताख़ीर से पहुँचा हो, पोलिंग एजेंट्स की आपस में कोई मामलात हो गए हो, या अब तक ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड? देखिए, अभी तक तो इंतखाबी गहमा गहमी जैसे बढ़ते जा रहा है टाइम, उसके साथ साथ वर्कर्स जो हैं या कारकुनान हैं वो भी बड़ी तादाद में पोलिंग कैंप्स के बाहर आ रहे हैं। कोई अभी तक बदनज़मी की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या उनके हुकाम हैं वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे गश्त कर रहे हैं, जिनमें KP पुलिस के हुकाम है वो भी आ रहे हैं, आर्मी के दस्ते भी यहाँ पे गश्त करते दिखाई दिए हैं, क्विक रिस्पांस फोर्स भी है, उनके लोग भी आ रहे हैं। तो कोई इस किस्म की बदनज़मी की सिचुएशन नहीं है, सब कुछ बड़ा पुरअमन तरीके से चल रहा है। जहाँ तक बात है कारकुनान की कि वो कितना दिलचस्पी से इस मरहले का हिस्सा बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा जो बाहिम्मत लोग हैं, लाठियों के सहारे चलते हुए भी आए। मेरे बिल्कुल यहाँ पर भी आप अगर देख सकें तो एक बुज़ुर्ग हैं जो अपनी लाठी के सहारे चलते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं और वोट कास्ट करना चाहते हैं। इसी तरह और लोग हैं, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ख़वातीन की तादाद, ख़वातीन वोटर्स की तादाद कदरे कम है। जैसे आम इंतखाबात में होता है कि ख़वातीन वोटर्स लाइन बना के कितारों की शक्ल में उनको लाया भी जाता है, ख़ुद भी पहुँचती हैं, तो उनकी दिलचस्पी थोड़ी कम नज़र आ रही है। अदरवाइज़ जो मेल वोटर्स हैं वो यहाँ पर बदस्तूर मौजूद हैं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ का वक्तन फ़वक्तन दौरा कर रहे हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उमर अयूब की अहलिया उनके दरमियान और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं बाबर नवाज़ उनके दरमियान सख्त मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये हल्का और इंतखाब इसलिए भी अहम है कि पूरे KP में ये सिर्फ एक ही हल्का है जहाँ तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी किसी हल्के में कौमी असम्बली के हल्के में इलेक्शन नहीं होने जा रहा। तो ये ओवरऑल एक पुरअमन तरीके से इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है। उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से मुहिम चलाने का मौका मिला है। 7 लाख के करीब वोटर्स हैं जो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। 40 के करीब हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन अभी तक उनसे भी किसी किस्म की कोई बदनज़मी की रिपोर्ट या कोई ऐसा वाक़या कि कोई इंतखाबी अमला ताख़ीर से पहुँचा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने भी खुशअस्लूबी से अपना वोट कास्ट कर दिया और जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी मेरे अक़ब में भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। तो एक अच्छा पुरअमन इंतखाबी माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, हरीपुर से हमारे साथ मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे, कमर जमान वहां पर मौजूद हैं। कमर, 12 बज चुके हैं, 4 घंटे का वक्त गुजर गया है। इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पोलिंग स्टेशन की आप वहां पर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल से बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फैसलाबाद की तहसील चक जुमरा में PP 98 के सांगला हिल रोड पर वाक़या पोलिंग स्टेशन नंबर 143 और 150 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में ये कायम किए हैं 2 पोलिंग स्टेशन। सूरत हाल जो इस वक्त वो बड़ी मायूस कुन है। ज़्यादातर वोटर्स जो हैं अभी जो तवक्को की जा रही थी उस हिसाब से वोटर्स आज नहीं निकले। बहुत कम तादाद में वोटर्स आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट करके जा रहे हैं। शरह जो है अभी वोटर्स की यहाँ आने की इंतहाई कम है। इसी तरह जो दीगर हल्के हैं फैसलाबाद के सिटी के भी, वहाँ भी यही सूरत हाल का सामना है। इस वक्त जो है 130 रेबे रतियाँ गांव है यहाँ पर जो चक जुमरा में PP 98 में, वहाँ पर दिन 11 बजे तक तो एक विमेन पोलिंग स्टेशन पर वोटर लिस्टें तक नहीं पहुँचाई गई थी। इसके अलावा 102 रेबे बुर्ज गांव जो है वहाँ पर किसी और ज़िला की वोटर लिस्टें जो है फराहम कर दी गई थी और तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान वहाँ पर जो है पोलिंग ताख़ीर से शुरू हुई। इसी तरह एक और गांव में इसी इलाके का जो गांव है पनवा, वहाँ पर अभी तक जो है एक भी वोट कास्ट नहीं किया जा सका। यहाँ इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ बड़ी कम तादाद में यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं। इसके अलावा PP 98 के दीगर जो चन्योट रोड है या नले वाला है या रेलवे स्टेशन चौक है या दीगर जो यहाँ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी पोलिंग की शरह इंतहाई कम देखने में आ रही है। जी ठीक है, तो ये फैसलाबाद की सूरत हाल है, जबकि DG ने तो यहाँ राना फारूक हैं, सबसे मामलात पर नज़र रखे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि इन 4 घंटों में 4.5 घंटों में यहाँ सूरत हाल कितनी बदली है, कितनी मुख्तलिफ हुई है। जी राना बताइए ज़रा। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि NA 185 में अब तक से कुछ देर पहले तक के मनाजर ये थे कि वोटर्स ना होने के बराबर थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दिन गुजर रहा है, वोटर्स की बड़ी तादाद ने अपने घरों निकलकर पोलिंग स्टेशन का रुख करना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 138, 39 गवर्नमेंट गर्ल्स बुदाई हाई स्कूल के बाहर मौजूद है। ये मर्द और ख़वातीन का कंबाइन पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। और हमने यहाँ पर यह भी देखा कि ख़वातीन तो वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रही हैं, साथ में बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनकी उम्र 80 साल थी वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँची, और बुज़ुर्ग मर्द हज़रात जिनकी उम्र 80 या 90 साल थी वो भी यहाँ पर हैरानकुन तौर पर वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जबकि कुछ माजूर अफराद को भी हमने देखा कि वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। बल्कि सुबह 11 बजे तक तो ऐसे लगता था कि टर्न आउट बहुत कम रहेगा, ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन सुनसान और वीरान थे, लेकिन अब सूरत हाल कुछ बेहतर होती जा रही है। अब कुछ गहमा गहमी और रौनक में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है, और जो पोलिंग कैंप्स हैं सियासी जमातों के वहाँ पर भी कारकुनान का और वोटर्स का रश दिखाई दे रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा, खासतौर पर आखिरी 2-3 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है। उस वक्त लोगों की बड़ी तादाद से निकल कर पोलिंग स्टेशन का रुख करेगी और अपना वोट कास्ट करेगी। अब तक पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है और कहीं से भी किसी भी इलाके से अब तक किसी भी किस्म की बदनज़मी या बदमज़गी का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ है। जी ठीक है राना, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे साहिवाल का, नईम शेख हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। नईम बताइएगा, पोलिंग का अमल जो है वो वहाँ पर कैसे जारी है, और वोटर्स से बात हुई है आपकी? किस तरफ वोटर्स का रुझान देखा जा रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको आवाज़ आ रही है? रुख करेंगे लाहौर का, बाबर खान वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, अभी आपने अपडेट किया, बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप, वहाँ पर कैसी गहमा गहमी है? देखें जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो यही है कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर अब टर्न ऑफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, और वहाँ पर वोटरों की तादाद में अब इजाफा देखने में आ रहा है। लोग गाड़ियों में, पैदल और मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं,
और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त भी मुल्तान रोड में क्योंकि यहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 24, 25, 26 और 27, और मुख्तलिफ इलाकों से ये काफ़ी बड़ा इलाका है जो NA 129 है। दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर वोट कास्ट कर रहे हैं। जो गली मोहल्लों में पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं वहाँ पर भी काफ़ी गहमा गहमी देखने में नज़र आ रही है। और ये जो अमल है ये रात 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। बाबर हमारे साथ मौजूद रहेगा। साहिवाल की सूरत हाल जान लेते हैं। नईम शेख हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है? नईम शेख हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल से। हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें, समझें, लेकिन अलबत्ता जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है मुख्तलिफ हलकों की, लाहौर, हरीपुर, इसके अलावा फैसलाबाद और साथ ही साथ DG खान हमारे नुमाइंदगान ने अपडेट किया है। अब वोटर्स आना शुरू हो गए और यही एक मिजाज भी है कि 12 बजे के बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे, मामलात को जानेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब के दौरान कौमी असम्बली के हल्के NA 104 में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। वोटर्स ने वोट कास्ट करके बैलेट पेपर्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। पोलिंग स्टेशन के अंदर बैलेट पेपर्स की तस्वीर भी पोस्ट की गई है। कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। NA 18 हरीपुर के हलके में उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब और नून लीग के बाबर नवाज खान मद्दे मुकाबिल हैं। शहरनाज उमर अयूब PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं। NA 96 फैसलाबाद के हलके में 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नून लीग के बिलाल बदर चौधरी का आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर से मुकाबला है। NA 185 डेरा गाजी खान के हलके में 8 उम्मीदवार मजमूई तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पंजाब के सूबाई हलकों में भी सख्त मुकाबले मुतवक्के हैं। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम और आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा, जबकि PP 115 में नून लीग के मियाँ ताहिर जमील और आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर, PP 116 में नून लीग के अहमद शहरियार और आज़ाद उम्मीदवार असगर अली कैसर के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर अवाम को पैगाम। बिलावल भुट्टो की अवाम को हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलने की अपील। आज जनूबी पंजाब में 2 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी PP 259 मुजफ्फरगढ़ में हमारे उम्मीदवार मियाँ अलमदार कुरैशी हैं। बिलावल भुट्टो NA 185 DG खान में दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासर कुन मुहिम चलाने पर उम्मीदवारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। बिलावल भुट्टो मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के लोग बाहर निकलें, वोट दें और आवाज़ उठाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि पार्टी कारकुनान याद रखें, फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह निशान तीर, जीत का निशान तीर। कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मॉनिटरिंग के लिए कायम कंट्रोल रूम तमाम हलकों में मौजूद डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से राब्ते में है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने कहा किसी भी मसले के हल के लिए मौके पर हिदायत जारी की जा रही हैं। पोलिंग में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। इंतखाबात के नताइज आने तक मरकजी कंट्रोल रूम काम करेगा। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान वोटर्स के लिए नाश्ते का इंतजाम भी किया गया। NA 129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने वोटर्स को गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता कराया। फैसलाबाद में भी एक जानिब वोटिंग जारी रही तो दूसरी जानिब वोटर्स ढाबों पर नान छोले से लुत्फानंदोज होते रहे। जनूबी अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा भारत और इसराइल अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस बहादुर है मगर वसाइल की शदीद कमी है। माजी में जिन लीडरों का मजाक उड़ाया जाता रहा आज उन्हीं पर सियासी एतमाद किया जा रहा है।
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हमारे सूबे की है या डी खान की है फिर से ख़राब है। इंडिया की वॉर की ख़त्म होने के बाद ये हालात और ज़्यादा संगीन हुए क्योंकि इंडिया इस वक्त जो है अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस कर रहा है। इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए। फौज के नौजवान या ऑफिसर्स हों या फ्रंटियर कोर के हों, पुलिस के हों, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में अमन आ सकता है। हमारी बड़ी बहादुर पुलिस है कि उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो ब्रिगेड्स के साथ लड़ सके। 27 के बाद 28 तरमीम डेफिनेटली आएगी। आज नहीं कल आएगी, कल नहीं आएगी तो कोई और पार्लियामेंट लेगी और सूबे बढ़ते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर बैठ के बातचीत हो सकती है। जिस शख्सियात पे माजी में मजाक उड़ाते थे आज उन्हीं के जो मुकरम पर हैं। पीटीआई में कोई शख्स उनको नहीं मिला, उनको महमूद खान जैसे बेहतर मिला कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। उनके अपने एक अंदरूनी मसला है जिसको लीडर बनाना चाहते हैं, जिसको सेक्रेटरी जनरल बनाना चाहते हैं, जिसको इन्फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं। सुनने में आया कि बहुत से इसके अंदर इख्तलाफात भी हैं और लोग फेवर में भी है। पीटीआई की डेलीगेशन मेरे पास आया था और उसको मैंने बताया कि हमारा सूबा इस चीज़ का मुतामिल नहीं हो सकता कि हम वफा के साथ मज़ाराई करें। लिहाजा में चाहिए कि हम एक कमेटी बनाएं। एनएफसी अवार्ड के लिए मैंने उनको तजवीज़ दी कि पार्लियामेंट के एक सेशन बुलाएं जिसमें डिबेट हो, पार्लिमानी कमेटी बने। हम एनएफसी के लिए जाके इस्लामाबाद वालों के साथ अपना मुकदमा लड़ें। मर्जर और फाटा के बाद जो पैसे हमें मिलने थे उसमें अगर हमें कमी बेशी है उसके ऊपर बात करें। बाकी हमारे जो इशूज़ हैं वफा के साथ वो हम बैठ कर दलील और दलाइल के साथ बात करें। कलम गलोच से हमें पैसे नहीं मिलने और ना हमें कोई चीज़ मिलनी है। वज़ीर आला साहब के साथ ताल्लुकात अपनी जगह पे अपने काम से काम रख रहे हैं और मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ। माजी के वज़ीर के साथ हर चीज़ में उसका दखल अंदाजी और चीज़ें हों वो नहीं है। एक मेगा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से नहीं लेकर आ सके। अब तो ज़्यादा फोकस करना चाहिए साबिक सीएम क्योंकि वो डी खान में बैठे हुए हैं और फारिग भी हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। हम पाकिस्तान से इश्क करते हैं, पाकिस्तान हमसे और हम पाकिस्तान से हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ब्रसल्स का दौरा कामयाबी से मुकम्मल करते हुए वतन वापस पहुँच गए। इसहाक डार ने पाकिस्तान EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग और इंडो पैसिफिक फोरम में शिरकत की। अमन, सलामती, मईशत और पायदार तरक्की पर गुफ्तगू की। इसहाक डार ने मुतअद्दिद ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मदीना मुनव्वरा में मुख्तसर क़याम किया जहाँ उन्होंने नमाज अदा की, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। उन्होंने पाकिस्तान और कौम की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा मुल्कगीर इज्तिमाए आम मीनार पाकिस्तान के तारीखी पाकिस्तान ग्राउंड में जारी है। आज की इख्तितामी नशस्त कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। तफसील जानते हैं नज़ीर भट्टी से। जी नज़ीर। जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा जो है उसकी आखिरी नशस्त जो है इस वक्त जारी है। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में हम लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ हमें नजर आ रही है। जो नेशनल मंदुबीन जो है ना वो भी यहाँ आए और उन्होंने इसमें जो वो शिरकत की। रात एक बड़ा सेशन हुआ फ़लस्तीन पर। आज हाफ़िज़ नईमुर रहमान आखिरी सेशन में जो है इसका आइंदा का लाहे अमल जो है वो देंगे जिसको उन्होंने स्लोगन बदल दो निज़ाम रखा है। फ़लस्तीन के महाज पर, कश्मीर पर, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, उस पर जो है वो क्या लाहे अमल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। आइंदा जमात इस्लामी की तरफ से आज इसका ऐलान किया जाएगा और उसके बाद ये इज्तिमा जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पाकिस्तान CME-V6 सबमरीन केबल सिस्टम से मुंसलिक हो गया। हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क पाकिस्तान को सिंगापुर, फ्रांस के दरमियान मुल्कों से मुंसलिक करेगा। कंसोर्शियम में ट्रांस वर्ल्ड एसोसिएट पाकिस्तान और बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी के अलावा श्रीलंका, मिस्र, मलेशिया और दीगर ममालिक के नेटवर्क शामिल हैं। अब तक के लिए इतना ही।